देवघर जिले के वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर देवघर पुलिस ने एक अहम पहल की है, जहां पुलिस अधीक्षक सौरभ देवघर के मार्गदर्शन में आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में विशेष वरिष्ठ नागरिक सेल का शुभारंभ किया गया। इस सेल का मुख्य उद्देश्य जिले में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनकी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करना तथा उन्हें पुलिस की विभिन्न सेवाओं से सीधे जोड़ना है। इसके माध्यम से बुजुर्गों से जुड़ी धोखाधड़ी, उत्पीड़न, अकेलेपन से संबंधित समस्याएं और आपात स्थिति में त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। तो एक चीज़ है कि हम लोग केस टू केस बेसिस पे चीज़ों को मुहैया कराने का प्रयास करेंगे। डेफिनेटली जहाँ लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन होती है तो हम लोग निश्चित रूप से सभी तरह की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, लेकिन जनरल जो समय रहेगा उसमें हम लोग हर चीज़ों को मुहैया नहीं करा पाए। हमारा यह प्रयास है कि ऐसे लोगों को हम लोग लगातार मिलें, उनकी समस्याओं को समझें और उनको कंसर्न जो भी होंगे उनके साथ हम लोग टैग कर देंगे, जिससे क्या होगा कि मान लीजिए किसी को राशन लेने में समस्या है, किन्हीं को दवाई की समस्या है, तो हम लोग क्या है कि उनको वैसे दुकान से जहाँ भी उनके अगल बगल में दुकान होगा उनसे टैग कर देंगे, ताकि क्या है कि वो अगर हमें फ़ोन करेंगे तो हम लोग तुरंत दुकानदार के माध्यम से उनको वो चीज़ उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। तो कोई भी उनकी छोटी छोटी समस्या हो, पुलिस उसको जा करके नहीं पहुंचाएगी, लेकिन पुलिस निश्चित रूप से उनको किसी न किसी माध्यम से उनकी जो समस्या है उसका समाधान करेगी। और जैसे जैसे हम लोगों ने अभी लॉन्च किया है, जैसे जैसे हम लोग देखेंगे किस किस टाइप के हमें रिक्वायरमेंट्स आ रहे हैं और रिक्वायरमेंट के आधार पर भी हम लोग अपने पूरी कार्य योजना को ट्वीक करेंगे, उसमें कुछ चेंजेस भी हम लोग करेंगे। बेरमो के चंद्रपुर थाना मैदान स्थित आवासीय कार्यालय में HMKU का कार्यकर्ता मिलन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि यूनियन के केंद्रीय महासचिव इंद्रदेव महतो, विशिष्ट अतिथि केंद्रीय सचिव वतन महतो मौजूद थे और इस कार्यक्रम में मजदूरों के हित को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा भी की गई। जी, सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज हिंद मजदूर किसान यूनियन का जो मुझे जिला का दायित्व दिया गया है, मैं सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट कर, सबों को एक साथ लेकर हर गांव के हर एक पंचायत में जाकर लोगों को जागरूक कर और बताने का काम करूंगा इस विषय पर। और DVC के जो प्लान है, DVC का जो काम है, उसके विषय में बता करके लोगों को जागरूक कर DVC के साथ एक आंदोलनात्मक रूप से अपना हक और अधिकार लेने का काम करें। उद्देश्य यही था कि सबको जो है आज काफ़ी लोग जो है ज्वाइन किए हैं यूनियन में। यूनियन का प्रभाव देखते हुए लोग ने ज्वाइन किया है कि यूनियन मजदूर हित में काम कर रही है। इसके वजह से लोग ने मिलन समारोह का आयोजन किया था। हिंद मजदूर किसान यूनियन जो राष्ट्रीय यूनियन के रूप में ये पहचान और मान्यता जो हमें मिला है वो बिल्कुल सराहनीय है। और इसमें जो बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और बिहार, ये तमाम राज्यों में हिंद मजदूर किसान यूनियन का विस्तार हुआ है, वो बिल्कुल सराहनीय है। जो मजदूर हित में, उद्योग हित में ये जो है यूनियन काम करती है। गढ़वा में नगर निकाय चुनाव को लेकर गढ़वा जिला के 3 शहरी क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। चुनाव का बिगुल फूंकते ही झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर गढ़वा जिला निर्वाची पदाधिकारी सह उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने निर्वाचन में लगे अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता किया, जिसमें गढ़वा SP सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। चुनाव की घोषणा कर दी है आधिकारिक रूप से और ज़िला जो है पूर्णतः तैयार है इसके लिए। और 29 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हो रहे हैं, 4 तारीख तक नॉमिनेशन चलेंगे, 4 फरवरी तक। और इलेक्शंस की जो डेट आई है पोलिंग की वो 23 फरवरी है और जो काउंटिंग की डेट है आपकी 27 फरवरी है। तो सारी तैयारियां हमने कर ली हैं। सारे सेल्स के भी सेल्स का गठन जो है वो भी हो चुका है और पूर्ण रूप से हम लोग तैयार हैं और सभी ऑफिसर्स को
इंस्ट्रक्शंस भी दे दिए हैं। हमारे काउंटिंग हॉल्स और डिस्पैच सेंटर, रिसीविंग सेंटर, उसकी भी तैयारी कर ली है। एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग से सबकी तैयारी हो गई है और आज की तारीख से ही जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है और इसके तहत जो भी कंप्लायंसेस सभी को करने हैं उसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी हमने जारी कर दिए हैं। जो वोटिंग कुल होगी वो 89 पोलिंग स्टेशंस है जहाँ पे वोटिंग होगी, तो उस पर हम लोग इंश्योर करेंगे कि वोटर्स को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। देखिए, चुनाव की घोषणा हो गई है और जो भी यहाँ पे बूथ और मतदान केंद्र हैं उसकी सेंसिटिविटी की प्रोफाइलिंग भी हम लोग कर लिए हैं ताकि उसके अनुसार उन क्षेत्रों में डिप्लॉयमेंट किया जा सके। जो भी पुराने वारंट्स हम लोग के पास पेंडिंग है उसको हम लोग डिस्पोजल कराएंगे। जो भी पुराने अपराधी हैं उनका भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, उनके विरुद्ध प्रिवेंटिव एक्शन भी लिया जाएगा। आर्म्स और अवैध शराब के विरुद्ध भी लगातार अभियान चलाया जाएगा और कुछ चेक पॉइंट्स भी हम लोग एक्टिवेट करेंगे और हम लोग का प्रयास रहेगा कि चुनाव जो है शांतिपूर्ण हो और निष्पक्ष हो। चिन्हित किए गए क्या, कितने लोग हैं? इस चिन्हित ये लगातार किया जा रहा है और उस पर प्रिवेंटिव एक्शन जो है समय समय पर भेज दिया जाएगा थाना के माध्यम से। उसको हम लोग लगातार चिन्हित कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई जो है आने वाले समय में की जाएगी।